मैं तुम्हें वो तरीका बताने जा रहा हूं जिस तरीके से टॉपर समर वेकेशन का यूटिलाइज करते हैं। मैंने अपने खुद क्लास 10 में 90 प्लस मार्क्स स्कोर कर रखे हैं और मैंने इसी तरीके से अपने समर वेकेशन को यूटिलाइज किया था और मेरे आराम से क्लास 10 में 95 पॉइंट नंबर आए। अगर तुम्हें क्लास 10 में 95% प्लस नंबर लाना है ना भाई, यही वो चैप्टर्स है जो तुम्हें समर वेकेशन में बस करने हैं। ये अगर तुमने कर लिया, क्लास 10 में आराम से 95% प्लस नंबर आएंगे। मैं तुम्हें नहीं बोलूंगा कि दिन के 10-10 घंटे पढ़ो, 12-12 घंटे पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है। दिन के 2 घंटे पढ़ो। अगर तुमने दिन के 2 घंटे सही तरीके से दे दी, जो मैं तुम्हें प्लान बताने वाला हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम अपने क्लास के 90% स्टूडेंट से टॉपर से आगे निकल जाओगे। इस बात की गारंटी है। समर वेकेशन को अगर तुमने इस तरीके से यूटिलाइज कर लिया ना भाई, तुम्हारा पूरी क्लास पीछे हो जाएगी, तुम आगे हो जाओगे। इस बात की गारंटी है। हेलो एवरीवन, दिस प्रेम भैया और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि तुम्हें अपने क्लास 10 के समर वेकेशन में किस तरीके से पढ़ाई करनी है। टॉपर बच्चे किस तरीके से पढ़ाई करते हैं जो 95% नंबर लाते हैं। मैं तुम्हें अभी कुछ बातें बताऊंगा जो तुम्हारे क्लास में 90% बच्चों को पता नहीं होगा। अगर तुम ये बातें समझ लेते हो ना, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम अपने क्लास से 90% बच्चों से आगे निकल जाओगे, अपने टॉपर से आगे निकल जाओगे। इस बात की गारंटी है। कुछ अभी बड़ी प्रॉब्लम्स है जो तुम्हें समर वेकेशन के बाद फेस करनी पड़ेगी। देखो यार, मुझे 6 सालों का एक्सपीरियंस, मैं 6 साल से क्लास 10 के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। 3 साल मैंने ऑफलाइन पढ़ाया, 3 साल से मैं यूट्यूब पर हूं। 6 सेशन मैंने अपने आगे से आते और जाते देखे, मेरे को पता है क्या क्या चीजें होती है। अगर ये चीजें तुम पहले समझ लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे क्लास का जो टॉपर बैठा हो ना, तुम उससे भी आगे निकल जाओगे। इस बात की गारंटी। बहुत आराम से, बहुत आराम से। बस कुछ चीजें तुम्हें समझ नहीं। लोग वेकेशन को हल्के में लेते हैं कि वेकेशन है, छुट्टी मनाना, उसके बाद स्कूल जाएंगे। नहीं भाई, उसके बाद प्रेशर बिल्डअप होगा, उसके बाद सिलेबस तेज होगा, टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी। कैसे उसको सॉर्ट आउट करना, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। कि तुम्हें कितने घंटे पढ़ने हैं, कितने चैप्टर समर वेकेशन में करने हैं, क्या क्या चीजें करनी आराम से। मैं गारंटी ला, इतना चीजें करने के बाद ना, समर वेकेशन के बाद तुम्हें कोई पैनिक, कोई टेंशन है, बिल्कुल चिल होके, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तुम पीरियोडिक टेस्ट भी दोगे और बिल्कुल बहुत अच्छे तुम्हारे नंबर आएंगे। पर अगर तुम समर वेकेशन को वेस्ट करते हो, तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। तुम्हें लग रहा है समर वेकेशन छुट्टी मनाने के लिए, उसके बाद कुछ नहीं होगा, तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। बिल्कुल मेरी बात ध्यान सुनो। समर वेकेशन के जस्ट बाद ना स्कूल वाले टेस्ट लेना शुरू करते हैं। जो मैथ में 4 चैप्टर, साइंस में 4, अच्छे क्वेश्चन बनाते हैं वो, और उसके नंबर भी वो दिमाग में रखते हैं, कौन बच्चे ने कितना लाया, उसके हिसाब से इंटरनल असेसमेंट के नंबर देते हैं। तुम्हें रेडी रहना पड़ेगा, मेरी बात को समझ लो। ऐसा नहीं मैं बोलूंगा पूरे दिन पढ़ो, लेकिन क्या है कि सेल्फ प्रिपेयर्ड रहना जरूरी, नहीं तो तुम प्रॉब्लम पड़ जाएगा। मैं तुम्हें बता रहा हूं यार, मेरी बात को ध्यान समझ लो। जितनी बातें इस वीडियो में मैंने लिख के लाई है, सारी चीजें, जितनी बातें मैं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर तुम चीजें समझ लेते हो, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम बहुत आगे निकल जाओगे। नहीं तो तुम प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाई समर वेकेशन इज इंपॉर्टेंट। समर वेकेशन छुट्टी मनाने के लिए तो होता ही है, पर उसके बाद कुछ चीजें होती है जो हमें प्रॉब्लम दे सकती है। अभी तुम, क्योंकि तुम क्लास 10 बोर्ड्स में हो, आफ्टर वेकेशन व्हेन स्कूल रीओपन, जब स्कूल रीओपन होगा ना भाई, तुम्हें 4 बड़ी प्रॉब्लम्स आएगी। 4 बड़ी प्रॉब्लम। क्या क्या प्रॉब्लम है भैया, पहले मेरी बात को समझ लेना, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तुम देखोगे, बोलोगे हाँ भैया सच बोल रहे थे। सबसे पहले क्या होगा, सिलेबस समर वेकेशन के बाद तुम्हारे रॉकेट की स्पीड से भागेगा, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली का सिलेबस 50% सिलेबस कंप्लीट कराना है। टोटल तुम्हारे मैथ्स एंड एसएसटी मिला के कितने चैप्टर है? मैथ्स में मान के चलो 14 चैप्टर है, तुम्हारे साइंस में 13 है, एसएसटी में कितने 20 चैप्टर है। टोटल मैं मिला के चलता हूं 48 चैप्टर। 24 बड़े बड़े चैप्टर इनको कराने मैथ्स, साइंस और एसएसटी में। सिलेबस स्पीड में भागेगा, एकदम रॉकेट की तरह भागेगा भाई सिलेबस। तो तुम एकदम, तुम्हारे बैकलॉग बनने लगेंगे। मेरी बात को समझो। उसके बाद क्या होगा, सडनली टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। टेस्ट स्टार्ट सडनली, तुरंत टेस्ट, पीरियोडिक टेस्ट जो तुम्हारे होते हैं, वो क्लास टेस्ट वाले पीरियोडिक टेस्ट, वो तुम्हारे एकदम स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छे लेवल पे टेस्ट लेते हैं तो वो टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अच्छे चैप्टर आएंगे, तो इसमें नंबर कम आएंगे, तुम पीछे रह जाओगे। तो क्या क्या करना है, कितने चैप्टर आएंगे, कितने चैप्टर पढ़ने, सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो बिल्कुल ध्यान समझना। उसके बाद क्या है, ऑनलाइन बैच जो तुमने ले रखा है या फिर जो तुम कोचिंग जा रहे हो भाई, वहां भी प्रेशर इंक्रीज होगा, क्योंकि इनको भी चैप्टर कंप्लीट करने रहेंगे। जो यहाँ 24 चैप्टर है तुम्हारे हाफ ईयरली तक के, तो इनको भी करना है, तो पूरा प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि बिग बैकलॉग बिल्डअप। अब तुम्हारा जो बैकलॉग है, जो तुम्हारे पहले से तुमने बैकलॉग बना रखा है, और ये जो अभी तक का बैकलॉग है, ये और बड़ा बन जाएगा। तो कैसे इसको नहीं बनने देना, कैसे तुम्हें एकदम बिल्कुल तुम पैनिक फ्री होकर तुम समर वेकेशन के बाद स्कूल जाओ, पीरियड टेस्ट जाओ, बिल्कुल टॉप करो, वो स्ट्रेटजी मैं डिस्कस करूंगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा हो किस बारे में मैं बात करना चाहता हूं। देखो यार, मैं तुम सबको अपना छोटा बहुत अपना समझता हूं, भाई बहन समझता हूं, बहुत अपना समझता हूं तुम सबको। समझ रहे बात को। मैं जितना एक्सपीरियंस तुम सबको बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे चैनल का हर एक बच्चा 95 नंबर लाए। पिछले 2-3 साल से हो रहा है, हर चैनल से हर साल 99.2 99.3 आते हैं। हर बच्चे 95 प्लस लाते हैं। इस साल तुम लोग भी लाओगे, गारंटी है, मेरी बात को बस समझ लेना। अब हम लोग आते हैं हमारी समर वेकेशन की स्ट्रेटेजी पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। इस स्ट्रेटेजी को मैं 4 पॉइंट्स में डिस्कस करूंगा। मेरी बात को पहले समझ लो। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। अभी जो बच्चों को चैप्टर करना रहता है, मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊं, कितने चैप्टर करने, कितने घंटे पढ़ने, और चैप्टर को किस तरीके से पढ़ना। बच्चे अभी गलती करते हैं, ये पूरा सिलेबस जल्दी जल्दी करने की कोशिश में ना चैप्टर को बहुत ऊपर ऊपर कर लेते हैं। अभी तुम्हें चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके करना है, क्योंकि हाँ, अभी जो तुम्हारे समर वेकेशन के बाद पीरियड टेस्ट होंगे, उसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आएंगे, हाई लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे। वो तुम्हें कैसे करना, तो वो मैं स्टेप नंबर 4 में तुम्हें बताऊंगा। तो स्टेप नंबर 4 जो आज का, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल ध्यान समझना कि क्या क्या चीजें तुम्हें करनी, किस तरीके से करना है। स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करके कैसे कंप्लीट करना है, जो तुम्हारे पीरियड टेस्ट में बहुत काम आएगा। तुम्हें अभी कम ही चैप्टर करने, बहुत ज्यादा नहीं करना, कम ही चैप्टर करने, पर इस तरीके से करना कि कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए पीरियड टेस्ट में, कैसा भी आ जाए, चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट होना चाहिए।
मेरी बात को पहले तुम समझ लो। अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि भैया समर वेकेशन में हमें कितना सिलेबस करना है। हमने सुना भैया जो टॉपर बच्चे रहते हैं, बहुत टीचर भी हमें सजेस्ट करते हैं कि समर वेकेशन में 80% सिलेबस कंप्लीट कर लो, पूरा सिलेबस कंप्लीट। क्या ये बात सच है? कितनी सच्चाई है अभी हम पता कर लेते हैं कि एक टॉपर बच्चा क्या अपना 80% सिलेबस कंप्लीट कर लेता समर वेकेशन में? कितनी सच्चाई है इस बात में? सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तुम्हें डेप्थ में सिलेबस कंप्लीट करने के तुम्हें सारे क्वेश्चन कर पाओ। अभी तुम्हें पता सीबीएसई का लेवल बहुत ऊपर आ गया, तो तुम्हें चैप्टर करने पड़ेंगे। अब चैप्टर में क्या क्या करना पड़ेगा? चैप्टर कितने पहले वो देख लो। मैथ में तुम्हारे कितने, मैंने जैसे तुम्हें बोला 14 चैप्टर, साइंस में 13 चैप्टर, एसएसटी ले हम 20 चैप्टर, ये मिला के तुम्हारे टोटल 47 चैप्टर हो गए। हिंदी इंग्लिश में 15 चैप्टर नहीं भी ले रहा हूं, 47 चैप्टर। क्या पॉसिबल है कि सारे लेक्चर भी किए जाए, अच्छे से नोट्स भी बनाए जाए, एनसीईआरटी भी अच्छे से करनी पड़ेगी, रेफरेंस बुक भी करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर, क्या इतनी सारी चीजें 47 चैप्टर 30 डेज में करना पॉसिबल है? क्या टॉपर बच्चा कर पाता होगा? नहीं, पॉसिबल नहीं। 47 क्या 40 चैप्टर नहीं कर पाएगा? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं कि 80% सिलेबस या 100% सिलेबस टॉपर बच्चा कर लेता हो, तो झूठ बात है, बिल्कुल भी पॉसिबल। मैं खुद टॉपर रह चुका हूं, मैंने सिर्फ उतना ही चैप्टर किया था जितना पीरियड टेस्ट में आने वाला है। मेरे को पता था पीरियड टेस्ट में ये पूछेंगे, ये कर लो, काम खत्म है भाई, ये पूछेंगे, मैं कर क्या जाऊंगा? सबको लगा मेरे को सब कुछ आता है। असल में टॉपर को उतना ही आता है जितना पीरियड टेस्ट में आ रहा होता है। मेरी बात को समझ रहे हो? वो पहले से करके जाता है। मैं पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, तुम भी टॉपर बन जाओगे, टेंशन मत लो। क्या करना एग्जैक्ट मैं बताता हूं। तो चैप्टर भैया असल में करना कैसे है? कोई चैप्टर, अभी तुम्हें मैं जितने चैप्टर बोलूंगा, चैप्टर को करना कैसे पहले मेरी बात को समझ लो। चैप्टर अगर मैंने तुम्हें बोला कि रियल नंबर ही करना है, रियल नंबर ही करना है, तो रियल नंबर कैसे करना है? कम चैप्टर ही करना, पर डेप्थ में करना है। मैंने तुम्हें बोला कि 6 चैप्टर मान के चलो, तुम्हें चैप्टर करने में मैंने बोला, अब तुमने 6 चैप्टर कर लिया, अब 6 चैप्टर ऊपर ऊपर किया। अब तुमने क्या किया? ऊपर किया तो सिर्फ तुमने वन शॉट किया है। अब इसमें तुम्हारा क्या हाफ ईयरली पीरियड टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारा नहीं बनेंगे वो तुम्हें, क्योंकि तुमने सिर्फ वन शॉट देके ऊपर चैप्टर किया है। हाँ भैया मेरा वन शॉट क्लियर हो गया, मैं लेक्चर, वो तुम्हारा फिलर हुआ है बस, क्वेश्चन नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। तो कैसे तुमसे क्वेश्चन बनेंगे? एंड में तो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, तो सॉल्व भी नहीं होंगे। सही तरीका क्या है भैया? सही तरीका ये चैप्टर को हमें क्वालिटी के साथ करना, नॉट क्वांटिटी, क्वालिटी के साथ करना। क्वालिटी, QUALIT, क्वालिटी चैप्टर करना। क्वालिटी मतलब स्ट्रॉन्ग करके करना है चैप्टर को, स्ट्रॉन्ग ऐसा करना है। कोई भी क्वेश्चन भैया कितना भी हार्ड हो, कैसे भी हो, मैं कर लूंगा, उस लेवल पे मैं करके जाऊंगा। पीरियड टेस्ट और हाफ ईयरली को मैं उड़ा दूंगा, क्योंकि हाफ ईयरली में भी कितने चैप्टर आते हैं? केमिस्ट्री है तो 2 चैप्टर आएंगे केमिस्ट्री में, साइंस में टोटल 6 चैप्टर आएंगे। तो स्ट्रॉन्ग करके चीजें चलनी है, मैं समझ रहा। तो स्ट्रॉन्ग करके क्या कि 6 की जगह 3 ही चैप्टर हमें करना, पर डेप्थ में करना, कॉन्सेप्ट अच्छा करके करना, पूरी एनसीईआरटी और हाफ ईयरली और पीरियड टेस्ट में जो क्वेश्चन आएंगे वो मैं कर पाऊं, उस लेवल पे करना। कैसे करना मैं स्टेप नंबर 4 में बताऊंगा, मैंने तुम्हें फिर बोला, ठीक है? कैसे स्ट्रॉन्ग करके करना, तो तुम्हें समझ में आएगा रियल नंबर ही है, पॉलिनोमियल ही है और लीनियर इक्वेशन ही है। तो यही 3 चैप्टर में इतने अच्छे से कर लूंगा, कोई भी क्वेश्चन आए पीरियड टेस्ट तक में मैं कर लूंगा। ऐसा नहीं कि 8 चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री तक पूरा कर लिया और पता चला कि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम नहीं बन रहे। तो ऐसा करना है कि एकदम स्ट्रॉन्ग होके हो। समझ रहे बात को? ये तुम्हें समझना है, समझ रहे बात को? ये तुम्हें, मेरे को 6 साल का एक्सपीरियंस है, तब मैं चीजें बता पाता हूं। समझ, मैंने देख रखे बच्चे, चालाक बच्चे वही रहते हैं जो कम चैप्टर ही करते, ज्यादा नहीं करते। तो कितने चैप्टर करने हैं वो मैं बताऊंगा, ठीक है? अब कितने चैप्टर करने हैं वो पहले ध्यान सुनो। यही वो चैप्टर है जो तुम्हें अपने समर वेकेशन में कंप्लीट करना। अगर तुमने ये इतने चैप्टर समर वेकेशन में कंप्लीट कर लिया, मेरी गारंटी है तुम्हारे क्लास 10 में 95 नंबर लाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं गारंटी, तुम्हारा फिलर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा भाई, बिल्कुल। ये स्टेप नंबर 2 है तुम्हारा। स्टेप नंबर 2 है कि 95% प्लस लाने के लिए कौन कौन से चैप्टर हमें करने हैं समर वेकेशन में। क्या कौन कौन से कर, पहले दिमाग लगाओ। स्कूल वाले क्या करेंगे? समर वेकेशन के बाद क्या होगा? पीरियड टेस्ट होगा, उसके बाद हाफ ईयरली तो सितंबर में होता है। तो पीरियड टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे? पहले मेरी बात को समझो, क्या पूछते हैं आफ्टर समर वेकेशन? क्या होगा? तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट होंगे। ये पीरियोडिक टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे भैया? तो वही जो स्कूल में पढ़ाया गया, स्कूल में पढ़ाया गया, प्लस हम एक चैप्टर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे। और इसको कैसे करेंगे? जो स्कूल में पढ़ाया वो करेंगे, एक चैप्टर एक्स्ट्रा लेके चलेंगे कि अगर कड़ा वड़ा दिया तो ठीक है, ऐसे तो तुरंत टेस्ट लेते हैं। उसके बाद कैसे करेंगे? इसको स्ट्रॉन्ग करके करेंगे, स्ट्रॉन्ग करके ऐसा करेंगे भाई कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम करके आओगे, ये गारंटी मैं दे सकता हूं। मैं तरीका बता दूंगा, समझ रहे बात को? उस तरीके से तुम करोगे चैप्टर को, ठीक है? कौन कौन चैप्टर मैथ में? स्टार्टिंग है 1, 2 और 3 तुम्हें करना, 4 वाला हो सकता है बाद में, मतलब 1, 2, 3, 4 लेके चलना, एक एक्स्ट्रा लेके चलना। 3 पढ़ाई हुई होगी, एक एक्स्ट्रा है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन और तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग करके कैसे करना है? स्ट्रॉन्ग करके करना है, ठीक है? साइंस में, बायो में एक चैप्टर पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना, 10 नंबर का बोर्ड में आता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके अच्छी तरीके से एक क्वेश्चन जितना कॉम्पिटेंसी है सब कर लेना। फिजिक्स में एक चैप्टर अच्छे से, या तो लाइट आ रहा होगा या इलेक्ट्रिसिटी आ रहा होगा, तुम्हारे स्कूल में जो पढ़ाया गया वो तुम करना है, या तो लाइट करना है या इलेक्ट्रिसिटी करना, दोनों में से कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। स्कूल वाले का कोई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हैं, कोई लाइट पढ़ाते हैं, तो दोनों में से एक जो आ रहा है अच्छे से करना। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन बिल्कुल अच्छे से स्ट्रॉन्ग तरीके से ही सारे चैप्टर तुम्हें करने हैं। अब एसएसटी में क्या करना? चैप्टर थोड़े ज्यादा है। इकोनॉमिक्स में 2 चैप्टर कर लेना, डेवलपमेंट और तुम्हारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी तुम्हें करना पड़ेगा इकोनॉमिक्स में। सिविक्स में तुम्हारा पावर शेयरिंग और तुम्हारा फेडरलिज्म भी पढ़ा था, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर। ज्योग्राफी में रिसोर्स डेवलपमेंट बड़ा है तो इसमें एक ही चैप्टर करना। हिस्ट्री में तुम्हारा राइज ऑफ नेशन में बड़ा है, इसलिए एक ही चैप्टर करना, ठीक है? इंग्लिश में क्या करना? कुछ चीजें मेरी बात को समझो, जो पहले स्कूल में पढ़ाया गया वो चैप्टर अच्छे से करना। जैसे तुम्हारा लेटर टू गॉड अच्छे से पढ़ाया गया वो कर लेना, नेल्सन मंडेला वगैरह अच्छे से कर लेना, जो पोएम तुम्हें पढ़ाया गया वो कर लेना। उसका तुम्हारा क्या ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी अच्छे से कर लेना, जितना पढ़ाया गया। उसके अलावा एक एक्स्ट्रा चीज तुम्हें करना, लेटर टू द एडिटर, एग्जाम में आता है, तो लेटर टू द एडिटर अच्छे से कर लेना, ठीक है? फिर एनालिटिकल पैराग्राफ ये आता है एग्जाम में, तो ये अच्छे से करना 5-5 नंबर का। उसके बाद तुम्हारा ग्रामर जो तुम्हारा टेंसेस, मूड, शूट कूट, ये भी तुम्हें एक बार देख लेना भाई, 1 शॉर्ट वीडियो देखा, तो ये तुम्हें करना है इंग्लिश में, ठीक है?
हिंदी में क्या करना है, जो चैप्टर स्कूल में पढ़ाएगा, जैसे सूरदास के पद, माता का आंचल, तो ये सारे चैप्टर जो स्कूल में पढ़ाएगा वो अच्छे से करके रखना, एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आंसर सब कुछ अच्छे से करना। उसके बाद तुम्हें क्या करना, पत्र कर लेना, सूचना कर लेना, विज्ञापन लेखन, स्वीकृति लेखन, ईमेल लेखन। समझ रहे बात को, इतनी चीजें कर लेनी है, अलग से कर लेनी है, ये एग्जाम में आते हैं, तो ये पहले से तुम्हें करके रखना कि हाफ ईयरली में प्रॉब्लम ना हो, खाली टाइम में कर लेना। ज्यादा मैं तुम्हें नहीं पढ़ने बोलूंगा, दिन के 2 घंटे ही बोलूंगा, इतनी चीजें हो जाएगी, मैं तुम्हें तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो इतनी चीजें तुम्हें करनी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिन के 2 घंटे ही पढ़ना, आराम से करोगे। मन लगेगा 3 घंटे पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, और मन नहीं लगा तो 1 ही घंटे पढ़ना, पढ़ना रोज। समझ रहे बात को, क्योंकि इतनी चीजें बहुत ज्यादा लग रही है पर है नहीं, हो जाएगी डेप्थ में, तुम्हारे पास टाइम है समर वेकेशन में। समझ रहे बात को। अब कैसे करना, मेरी बात को समझो। अब तुम्हें क्या है, देखो मेरी बात को सुनो, डेली 2 आवर टॉपर स्ट्रेटेजी रूल। टॉपर कैसे पढ़ाई करता है, टॉपर सोचता है ना यार कि मेरे पास 24 घंटे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 8 घंटे तुम सो लेते हो, मान के मैं चलता हूं, तो तुम्हारे पास क्या 14 घंटे इंजॉय करने के लिए 2 घंटे तुम पढ़ नहीं सकते। तुम सोचो, बोलेगा भैया मेरे को 2 घंटे पढ़ने बोल रहे समर वेकेशन में। अरे यार तुम सोचो, तुम्हारे पास 14 घंटे इंजॉय करने के लिए, 8 घंटे तुम सोते हो, 14 घंटे इंजॉय करने के लिए, अब 24 घंटे में तुम्हारे पास 22 घंटे एक्स्ट्रा, तुम 2 घंटे नहीं पढ़ सकते। अब 2 घंटे भी बहुत चालाकी, जब तुम्हारा मन करे तब तुम पढ़ना। कैसे पढ़ना मैं बता रहा हूं, ये टॉपर की स्ट्रेटेजी मैं क्लियर बता रहा हूं, मैं खुद ही सब फॉलो करता था। 2 घंटे तुम्हें पढ़ना, पर गोल सेट करके करना है। अगर तुमने बोला 2 घंटे को 3 स्लॉट में तुम बांटोगे, स्लॉट नंबर 1 डे का रहेगा 45 मिनट का, जिसमें तुम मैथ करोगे। स्लॉट नंबर 2 जो तुम्हारा इवनिंग में रहेगा, जो दोपहर के टाइम पे रहेगा, साइंस, जिसमें तुम साइंस पढ़ोगे। स्लॉट नंबर 3 तुम्हारा नाइट का रहेगा, जिसमें तुम एसएसटी इंग्लिश या हिंदी पढ़ोगे, तो घुमा घुमा के चलेगा तुम्हारा। पहले मेरी बात को समझ लो, ये गोल सेटिंग स्लॉट्स रहेगा। ऐसा नहीं कि तुमने बोला कि भैया डे के जो 45 मिनट्स है, मैं 10 बजे बैठा, 10:45 में उठ जाऊंगा, अब पता चला उस बीच प्रिया का मैसेज आएगा, तुम प्रिया की डीपी देखने लगे, प्रिया का ये करने लगे, अब तुमने बोला कि मेरा काम कंप्लीट हो गया। नहीं, तुम एक गोल लेके चलोगे कि आज मेरे को रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करना है, तो 1 कंप्लीट करना। अगर ये 45 मिनट का मैंने स्लॉट लगाया, तो रियल नंबर का मेरे को एक्सरसाइज जो है, तुम्हारा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज जो है 1.2 मेरे को कंप्लीट करना है, तो करना। और ये 45 मिनट तुम लेकर बैठोगे। अगर ये 30 मिनट में हो जाए, वेरी गुड, चले जाओ। नहीं हो तो तुम्हें 1 घंटा भी लग जाए, तुम्हें बैठना पड़ेगा। ये शर्त रहेगी। पर चलो तुम 45 मिनट काम नहीं कर रहे हो, प्रिया के फोटो देख रहे हो, तो वो भी काम नहीं होने चाहिए। बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई बार। तो क्या है कि ये काम तुम्हें करना है, तो 3 गोल तुम दिन में लेके बैठोगे, ठीक है। तो पहला 45 मिनट का स्लॉट जो मैथ में तुम छोटा सा काम करोगे, जो तुम्हारे को एक्सरसाइज वगैरह कुछ करो वो करोगे। इसके बाद तुम्हारा इवनिंग वाला जो स्लॉट रहेगा 45 मिनट का, जो तुम दोपहर में ले लो, शाम में ले लो, कोई दिक्कत नहीं। इवनिंग वाला जो स्लॉट रहेगा वो साइंस करेगा। साइंस में भी एक गोल सेट किया कि भैया मेरे को केमिकल रिएक्शन इक्वेशन करना है, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन का 1 शॉट मेरे को करना, तो 1 शॉट तुम 45 मिनट्स में देख लोगे। समझ बात को, तो उस तरीके से तुम्हें करना है। अगला स्लॉट जो तुम्हारा रहेगा नाइट का रहेगा, जो तुम्हारा 30 मिनट्स का रहेगा, इसको तुम 45 मिनट भी कर सकते हो। अगर तुम 2 घंटे से पढ़ाना चाहते हो तो तुम क्या करो, इसमें रोटेशन तुम्हें करना पड़ेगा। एक दिन एसएसटी पढ़ लिया, एक दिन इंग्लिश पढ़ लिया, एक दिन हिंदी पढ़ लिया। समझ बात को, क्योंकि चैप्टर्स कम है, थ्योरी वाले चैप्टर, ये सारे थ्योरी है, तो रट्टाफिकेशन वाला काम रात में बढ़िया होता है। तो ये तुम 30 से 45 मिनट्स ले सकते हो नाइट में। अब तुम एक दिन एसएसटी पढ़ लिया वीक में, फिर अगले दिन इंग्लिश, फिर हिंदी, फिर एसएसटी, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके रोटेट तुम कर सकते हो। समझ बात को, ये तुम्हारा टाइम टेबल हो गया। समझ इस तरीके से तुम करोगे, तुम्हारा हो जाएगा। करना कैसे, स्टेप नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें स्ट्रॉन्ग तरीके से चैप्टर को कैसे कंप्लीट करना, भैया मेरा काम हो जाए। चैप्टर को डेप्थ में कैसे करें, कैसे पढ़े, स्ट्रॉन्ग तरीके, जो बोलते हैं डेप्थ में पढ़ना, अंदर तक डेप्थ में कैसे पढ़े, हम लोग बोलते हैं अपने टाइम पे डेप्थ में। तो ये स्ट्रेटेजी तुम्हारा क्या है कि मैथ में भी फॉलो होगी, साइंस में भी, एसएसटी में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में, सब में फॉलो होगी सेम स्ट्रेटेजी। ये तुम फॉलो करके 95% नंबर तुम्हारे आने ही आने। इसी तरीके 95% बच्चे जो लाते हैं वो डेप्थ में चैप्टर को करते हैं, ऊपर ऊपर नहीं करते। तुमने सुना होगा अपने दोस्त से जो एवरेज दोस्त है, मैंने तो पूरा पढ़ लिया सिलेबस, नंबर कितने आए, 45%। तो नंबर कैसे बढ़ रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कैसे, वो डेप्थ में करते हैं। कोई क्वेश्चन आएगा मैं कर लूंगा, वो तरीके के चैप्टर करते हैं। कैसे करते हैं, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ने के लिए 4 स्टेप है। अगर तुमने 4 स्टेप फॉलो करके किसी चैप्टर को पढ़ लिया, चैप्टर तुम्हारा ऐसा हो, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम करके ले आओगे, मैं गारंटी। सबसे पहला स्टेप है जो तुम बिल्कुल ध्यान समझना कि चैप्टर को पहले पढ़ना है। पढ़ना कैसे, लेक्चर से पढ़ना। लेक्चर भी बहुत छोटा नहीं हो, 20 मिनट का 1 शॉट से लाइव प्रोसेस पढ़ रही, उसमें पूरा टीचर नहीं बता, वो जल्दी जल्दी पढ़ाने के लिए वो लेक्चर होता है कि जिसके पास टाइम कम हो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो लेक्चर जब भी होना चाहिए 1 से 2 घंटे का होना चाहिए। तुम 1 शॉट यूट्यूब पर देख सकते हो, पर 1 से 2 घंटे का होना चाहिए, ध्यान रखना। अच्छा डेप्थ वाला लेक्चर, समझ रहे बात को। तुम बैच वाला भी पढ़ रखा हो तो ठीक है, वो उससे भी काम हो जाएगा तुम्हारा। डेप्थ वाला एक लेक्चर तुम्हें देखना है। उसके बाद तुम्हें क्या करना, साथ में टीचर के साथ साथ नोट करना, जितनी चीजें बता रहा है, जितने तुम्हारे रिएक्शन बता रहा है, जितनी सारे तुम्हारे फॉर्मूला, जितने डेफिनेशन, सब कुछ तुम्हें नोट करते जाना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, उसका रिएक्शन क्या है, उसका तुम्हारा इसका एक्टिविटी क्या, सारे नोट कर लिए। उसके बाद तुम्हें क्या करना, अगर कुछ सॉल्व करा रहा है मैथ में, रियल नंबर में कोई वर्ड प्रॉब्लम, साथ में सॉल्व करना, समझ के सॉल्व करना है, या ऐसे ऐसी चीजें हो रही, समझ के कॉपी में सॉल्व कर लिया। अब तुमने ये कर लिया, चैप्टर तुमने समझ लिया। बच्चे इतना ही चैप्टर करके समझते हैं मेरा चैप्टर हो गया, नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्टेप नंबर 2 तुम्हें नोट्स बनाने। नोट्स कैसे, शॉर्ट नोट्स बनाने। शॉर्ट नोट्स की जल्दी, जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये है, और इसका जो रिएक्शन है ये है। उसका डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिकम्पोजिशन ये होता है, इसका रिएक्शन ये होता है। इस तरीके शॉर्ट नोट्स, इसमें ऑल टॉपिक्स कवर होने चाहिए। मैथ है तो मैथ में फॉर्मूला वगैरह लिख लो, मेन क्वेश्चन की बात आती है। और तुम्हारा साइंस रहा तो साइंस में ऐसे होगा, एसएसटी में तुम्हारे शॉर्ट नोट्स की पॉइंट में नोट बना लिए। जैसे तुम्हारा क्या, राइज ऑफ नेशन इन यूरोप है, तो पहला टॉपिक जो तुम्हारा क्या है कि नेशनल फ्लैग है, उस पर तुमने क्या किया, 1
1 2 3 4 5 पॉइंट, 5 पॉइंट लिख लिया, तुम्हारा टॉपिक खत्म हो गया। तो इस तरीके से पॉइंट में शॉर्ट नोट्स बनाने की चैप्टर दिमाग में, यही 2 पॉइंट तुम्हारा मेन चैप्टर का पिलर होगा। अब एग्जाम में तो भैया क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हमें कहां से करना है, सबसे पहले बिल्कुल ध्यान से मैंने जो बताऊंगा वही आएगा। पहले मेरी बात को, स्टेप नंबर 3 तुम्हारा एनसीईआरटी तुम्हारा बेस बनेगा। एनसीईआरटी से पेपर नहीं आएगा एग्जाम में, मेरी बात को समझो, ये तुम्हारा बेस आएगा, पेपर बहुत कम बनाता है। सबसे पहले एनसीईआरटी में क्या करना है, एग्जांपल वाले क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट, ये आ सकते हैं, इसके चांसेस रहते हैं। कई बार टीचर से मेरी बात होती है, वो बताते हैं मेरे को, जो कॉपी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, कि हम एग्जांपल डाल देते हैं एनसीईआरटी, तो एग्जांपल कर लेना एकदम बिल्कुल अच्छे से। फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन बीच बीच में, साइंस और एसएसटी में तुमने देखा होगा इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तुमने साइंस में देखा होगा, एसएसटी में देखा होगा, वो बिल्कुल अच्छे से करना, इनसे भी आता है। और उसके बाद एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन भी करना, तुम्हारा बेस बनाएगा, बेस की तुम्हें क्वेश्चन करना आ जाएगा इससे। समझ बात को, ये तुम्हारा बेस बन गया। असल में भैया पेपर अब आएगा कहां से, अब तुम्हारा मेन चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करेगा, जो तुम्हारा पेपर आएगा पीरियड टेस्ट में हाफ ईयरली में, वो कहां से आएगा। तो सीबीएसई ने भी डायरेक्ट बोल दिया, मैं नहीं बोल रहा, सीबीएसई बोल रही है। नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर इन्होंने बताया कि 50% हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डालेंगे, जिसमें केस स्टडी बेस्ड, सेलेक्टेड रिस्पांस वाले एमसीक्यू होंगे, उसका तुम्हारा क्या रियल लाइफ वाले क्वेश्चन होंगे, उसका तुम्हारा हाई ऑर्डर थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो सारे तुम्हारा सोर्स बेस्ड, तुम्हारा पैसेज बेस्ड, जितने क्वेश्चन सारे आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे इतिहास गवाह में 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा है, ये प्रीवियस ईयर से रिपीट करते हैं, जो 2024 में पेपर आया, 23 में पेपर आया, उससे रिपीट करते हैं। तो तुम्हें स्टेप नंबर 4 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जिससे तुम्हारा 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी तो कंप्लीट हो जाएगा, 50% कॉम्पिटेंसी वाला काम भी तुम्हारा हो जाएगा, 25% रियल लाइफ वाले क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें दिखाए वो भी तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे रियल लाइफ वाले क्वेश्चन इन्होंने बता रखा है, यहाँ पर देखो, ये रियल लाइफ पे आएंगे, देखो रियल लाइफ, तो ये भी ये वाले काम सीबीएसई का ओरिजिनल सर्कुलर है। उसका तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, तुम्हारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, सस्टन रीजनिंग वाले एमसीक्यू जो मैंने तुम्हें एग्जांपलर रिकमेंड किया। तो ये सारी चीजें कैसे कर सकते हो, इसका सबसे ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर तुम रियल नंबर कर रहे हो, तो रियल नंबर में 2026 में कौन कितने क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्जाम में हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 साल में कितने 30 क्वेश्चन होगा। तो ये 30 क्वेश्चन अगर तुमने कर लिया, 2027 का जो पेपर आएगा तुम कर लो, तो ये तुम कैसे करो, इसके लिए हम बहुत बेहतरीन एक चीज निकाल रहे हैं। तुम्हें कुछ दिन बस वेट करना है, 6 दिन में चैनल पे लॉन्च होने वाले, अगर तुमने वो कर लिया तुम टॉप कर जाओगे। ये हमारी ग्रंथ में तुम्हें अभी दिखा दे रहा हूं, ये ग्रंथ है। अब ये ग्रंथ में मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा करके, इसमें तो टोटल तुम्हारे सारे सब्जेक्ट एक ही बुक में कवर है, बहुत अफोर्डेबल प्राइस में दूंगा, एक बुक की प्राइस में 10 सब्जेक्ट दूंगा। समझ रहे बात को, सारे सब्जेक्ट तुम्हारे होंगे। इसमें स्पेशलिटी क्या है, इसमें स्पेशलिटी, इसमें यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भैया, जो मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो 2026 में आए हैं, और यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है ना, वो ऐसे सेट जिससे सीबीएसई क्वेश्चन रिपीट करता है। सीबीएसई बहुत सारे सेट बनाता है, तुम्हें पता है, तो वो यूनिवर्सल सेट जिससे सीबीएसई हर साल क्वेश्चन उठा के देता है, वो सेट हमने इसमें डाला। तो अगर तुमने ये यूनिवर्सल सेट के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए, तुम टॉप कर गए, इस बात की गारंटी है। समझ बात को, तो 10 साल के तुम्हें यूनिवर्सल सेट के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन जो अभी इस साल है वो हमने मार्क कर दिया है, रिलेटेड एनसीईआरटी की थ्योरी दे दी है, एग्जामिनर के जो पॉइंट्स है, जो एग्जामिनर किस तरीके से चेक करते हैं वो हमने बता दिया। तो सारी चीजें, इसके अलावा हमने पीवाईक्यू चार्ट डाला जो चैप्टर वाइज चीजें करने के लिए, तो मैं तुम्हें बाद में दिखाऊंगा जब बुक आ जाएगी। 6 दिन में चैनल पे लॉन्च है, तो तुम लोग वेट कर लेना। गारंटी अगर तुम्हें एनसीईआरटी के साथ ये बुक पेयर कर लिया, मैं गारंटी लेता हूं वो तुम्हें टॉप करना ही करना है, कोई रोक नहीं सकता इस बात की गारंटी। तो बहुत मन से तुम्हारे लिए मैं बना रहा हूं। अगर तुम्हें बुक चाहिए, जल्दी चाहिए, तो एक बार एक कमेंट कर देना, ग्रंथ मेरे को समझ में आएगा तुम्हें चाहिए, जल्दी जल्दी चैनल पे हम ला रहे हैं, और डिस्काउंट भी दूंगा, बहुत अच्छा डिस्काउंट दूंगा। समझ बात की, तो सारे बच्चे अफोर्ड कर पाए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तो अच्छे से पढ़ाई करो, जो मैंने बताया उस तरीके से करो, एनसीईआरटी तक करो, बुक आ जाएगी, उसके बाद आगे पीवाईक्यू कर लेना। समझ, ज्यादा रेफरेंस बुक वगैरह चक्कर में मत रहना, क्योंकि वो सीबीएसई के नहीं होते। ये जो मैं ग्रंथ दूंगा ये सीबीएसई का, इससे पेपर मैच हो सकता है, रेफरेंस बुक से पेपर मैच नहीं होता। तो एनसीईआरटी चैप्टर कंप्लीट करके तुम रखो, बुक आएगी मैं दे दूंगा, उसके बाद तुम सारे पीवाईक्यू कर लेना, तुम्हारा एकदम काम हो जाएगा। जितने पीरियड टेस्ट में भी क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, तक टाटा, वेट कर लेना, बुक आ जाएगी। ठीक है, तब तक टाटा।